आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में 1925 के एक्ट को उर्दू और इंग्लिश में टिप्स एंड ट्रिक्स की रोशनी में डिस्कस करेंगे। आप लोगों को बता दूं, इंग्लिश में मैं आपको सिर्फ और सिर्फ एक्ट दिखाऊंगा और उर्दू में समझाऊंगा ताकि आप लोग अच्छे तरीके से कंसेप्ट क्लियर करें और आप लोग इंग्लिश में जब भी एमसीक्यूज आए आप करेक्ट आंसर टिक करें। सबसे पहले बात करते हैं चैप्टर नंबर 3 की। चैप्टर नंबर 3 का नाम आपसे एमसीक्यूज में पूछ लेता है, राइट्स लेबिलिटीज ऑफ मेंबर्स। ये बात याद रखिएगा कि ये चैप्टर का नाम है। सेक्शन 1 का नाम क्या है जी? मेंबरशिप राइट। ये याद रखना है आपने। जब तक मेंबर अपने वाजबात फीस अदा नहीं करेगा वो सोसाइटी के हकूक़ का इस्तेमाल नहीं कर सकता। मतलब ये है ट्रिक आपने याद रखनी है कि जो पैसे नहीं देगा वो बोलने का हक भी नहीं रखता। अब 17A सेक्शन की बात करें तो इसका नाम है एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी। ठीक है, और इसमें कितने हैं जी शामिल? टोटल पार्ट्स 7। ये आपसे एमसीक्यूज में भी पूछ सकता है जी। इन 7 पॉइंट में या इन 7 पार्ट्स में क्या बातें की गई हैं ये आपसे पूछ लेता है। मतलब पहले पार्ट में क्या बात की गई या दूसरे में क्या बात की गई, तीसरे में क्या बात की गई। ठीक है, वो अभी मैं आपको उर्दू में समझाऊंगा ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो सके। लेकिन आपको ये बता दूं ये एमसीक्यूज में पूछता है। सबसे पहले पार्ट की बात करें तो वो आपसे एमसीक्यूज में पूछता है जरी क्रेडिट सोसाइटी का मेंबर बनने के लिए क्या ज़रूरी है? जायदाद डिक्लेयर करना ज़रूरी है। ये एमसीक्यूज इंग्लिश में पूछेगा, आपने याद रखना है जायदाद डिक्लेयर करना। दूसरे में वो पूछता है जी आपसे पुराने मेंबर किस वक्त जायदाद डिक्लेयर कर सकते हैं? किसी भी वक्त। ठीक है, ये आपने याद रखना है। तीसरे में वो पूछ लेता है जी डिक्लेरेशन तब्दीली का हक किसके पास होता है या किसकी इजाज़त ज़रूरी है? सोसाइटी की। डिक्लेयर की गई जायदाद डैश नहीं होगी, फरोख्त नहीं होगी। अगर बेची गई हो तो वो नाजायज़ होगी। ठीक है, और नेक्स्ट छठा है जी किसके पास हक होता है जी? सोसाइटी के पास हक होता है। और रिकॉर्ड कहाँ नोट किया जाएगा? रेवेन्यू बुक में दर्ज किया जाएगा। अब आगे बात करते हैं शॉर्ट ट्रिक की या एब्रीवेशंस की। PAVFSLC प्रॉपर्टी डिक्लेयर अप्रूवल फॉर चेंज, ये आपने एब्रीवेशन याद करना है। वर्ड इफ सोल्ड फर्स्ट चेंज सिंध लैंड कोड, ये आपने याद रखना है जी। अकरम ने, ये आपने ट्रिक याद रखना है जुमले की सूरत में। अब आपको अच्छे तरीके से याद हो चुका होगा सेक्शन ए। ठीक है, अब बात करते हैं सेक्शन बी की। तो एक्सक्लूजन ऑफ आ मेंबर, ये इस चैप्टर का नाम है और 17B है ये। अब इसकी बात करते हैं उर्दू में। मतलब डिफॉल्टर या नुकसानदा मेंबर को निकाला जा सकता है जो धोखेबाज होगा। रजिस्ट्रेशन को सुनकर रजिस्ट्रार सुनकर फैसला करेगा। पैसे हिसाब के बाद ही इखराज होगा। हाउसिंग सोसाइटी में जिन्होंने ज़मीन का पूरा पैसा दिया होगा उन पर लागू नहीं। डिफॉल्टर आउट है एक बात, और रजिस्ट्रार दोनों पार्टियों का फैसला सुनकर फैसला करेगा। पैसों का हिसाब किताब होगा क्लियर तो फिर उसे खर्च किया जाएगा, अदरवाइज नहीं। हाउसिंग सोसाइटी में ज़मीन का पूरा पैसा जो देगा उस पर ये डिफॉल्टर का कानून नाफिज नहीं होगा। आगे बात करते हैं सेक्शन 18 की, वोट्स फॉर मेंबर। अब आपको बता दूं इसमें है जी वन मेंबर वन वोट, एक मेंबर एक वोट ही दे सकता है। और चेयरमैन अगर दोनों के बराबर आ जाएं तो फिर आपको बता दूं चेयरमैन का जो वोट होगा वो फैसला करेगा कि कौन जीता है, किसके हक में फैसला देना है या किसके हक में नहीं देना। दूसरी सोसाइटी में सरमायाकारी करने वाली सोसाइटी एक मेंबर को वोट का नामजद कर सकती है कि कोई भी सोसाइटी किसी भी सरमायाकार सोसाइटी को नामजद कर सकती है। ये मेरी तरफ से है। अब वन मैन वन रूल वन वोट, ये आपने ट्रिक याद रखना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छे तरीके से मेरी बात समझ में आ चुकी होगी। नेक्स्ट सेक्शन 18A की बात करें तो इसमें है जी ताकत जनरल बॉडी के पास है जी, कि मतलब जो भी पावर होगी रजिस्ट्रार के पास वो जनरल बॉडी के पास होगी। ठीक है, जनरल बॉडी के पास इसकी पावर होगी। आगे जी मैनेजिंग कमेटी रूल्स के मुताबिक चलेगी कि रजिस्ट्रार के पास जो कमेटी है वो रूल के मुताबिक काम करेगी। रजिस्ट्रार 2 माहिर पर मुश्तमिल होगा। अहम फैसले जनरल बॉडी से मंजूर शुदा होंगे। ठीक है, ये ट्रिक आपने याद रखना है जी। और आपको ये बता दूं
कि अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो आपने अगेन वीडियो को समाप्त करना है, ठीक है। अगर फिर भी नहीं समझ आती तो थर्ड टाइम आपने वीडियो को समाप्त करना है। और एक अहम बात बता दूं, अगर आप लोग इंग्लिश ऐसे या उर्दू ऐसे की तैयारी के लिए कांटेक्ट करना चाहते हैं मेरे से, तो आप लोग सिर्फ और सिर्फ मेरे व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता करें। कॉल ना कीजिएगा, मैसेज कर दीजिएगा कि किसके लिए आपको नोट्स चाहिए। और एक अहम तरीन बात बता दूं कि असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी का पेपर 100 नंबर का इंग्लिश ऐसे का, और इंग्लिश ऐसे में आपको बता दूं डिस्क्रिप्टिव टाइप ऑफ इंग्लिश ऐसे पूछी जाएगी, मतलब मसाइल पर ऐसे लाजमी पूछेगा, इशू बेस्ड ऐसे। और आपको बता दूं कि ये 6 थीम्स अगर आप तैयार कर लें, वुमेन, डेमोक्रेसी, सोशल इवल्स, करंट अफेयर्स, एजुकेशन और साइंस के मसाइल, तो आपका इंग्लिश ऐसे का पेपर पास हो सकता है। आपको बता दूं थीम वाइज और टॉपिक वाइज मैंने ऐसे की पॉइंट सब लिखे हैं। अब आपको पता है कि इशू बेस्ड ऐसे आया, उसमें नेगेटिव इफेक्ट लिखनी है, कोजिस लिखनी है, सोल्यूशन लिखनी है, ये मेन पॉइंट बता रहा हूँ। इनमें थीम वाइज और टॉपिक वाइज मैंने ऐसे सब की पॉइंट लिखे हैं, जिस मर्जी एंगल से वो पूछ ले थीम को या टॉपिक को, वो रेलिवेंट होंगे। आपको बता दूं कि मैंने 6 ऐसे लिखे हैं, 600 से ज़्यादा ऐसे क्लियर होते हैं, ठीक है। और ये CSS क्वालिफायर टीचरों से चेकशुदा होंगे, मेटा AI और चैट GPT से चेकशुदा होंगे, और इसके अलावा 70 किताबों का निचोड़ होंगे, ठीक है। और इसको लिखने के लिए मैंने 5 साल लगाए हैं, ठीक है। और इनमें पैराग्राफ स्ट्रक्चर के मुताबिक हर बॉडी पैराग्राफ लिखा गया है, मतलब सब की पॉइंट पैराग्राफ स्ट्रक्चर के मुताबिक लिखे गए हैं। हर पैराग्राफ को दूसरे पैराग्राफ के साथ कनेक्ट किया गया है, ट्रांजिशन वर्ड और इसके अलावा कनेक्टर्स का यूज़ किया गया है, ग्रामर की मिस्टेक नहीं है, स्पेलिंग की मिस्टेक नहीं है। अब बात करते हैं नेक्स्ट सेक्शन बी की। 6 माह तक कर्जा वापस करना ज़रूरी होगा, अगर कोई वापस नहीं करता तो वो उस का हिस्सा नहीं बनेगा, सोसाइटी का हिस्सा नहीं बनेगा। 3 किस्तें 6 माह में उसने देनी होगी। वो इलेक्शन या वोट जो लोन नहीं देगा वो वोट भी कास्ट नहीं कर सकता। ये आपने याद रखना है, लोन नो वोट। जिसने कर्जा लिया होगा वो वोट कास्ट नहीं कर सकता। ये 18वें बी में बात लिखी गई है। अब ए में क्या बात है कि कर्जा वापस करना है 6 माह के अंदर, दूसरी में बात की गई है, और वोट वही कास्ट कर सकता है जो कर्जा देगा। अब सेक्शन 19 की बात करें, रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। ये चैप्टर के नाम आपने लाजमी याद रखने हैं, सेक्शन के नाम भी, क्योंकि ये भी आपसे पूछ लेता है। शेयर्स ट्रांसफर कानून के मुताबिक होंगे जी, कि शेयर जो से हैं उनकी मुंतकिली ट्रांसफ़र के मुताबिक होगी। कम से कम 1 साल मेंबरशिप होना ज़रूरी है जी, ठीक है। जो भी शेयर करेगा वो 1 साल सोसाइटी का मेंबर रह चुका होगा। सिर्फ सोसाइटी या इसके मेंबर ट्रांसफ़र कर सकते हैं, और कोई बंदा नहीं ट्रांसफ़र कर सकता। ये 19 सेक्शन में बात की गई है। अब बात करते हैं जी टिप्स एंड ट्रिक्स की। 1 ईयर देन शेयर क्लियर। 1 साल मेंबर सोसाइटी का हिस्सा होगा तो वो शेयर कर सकता है, अदरवाइज नहीं कर सकता। NIPNS, नो पे नो से, ये आपने पहले बात की है। अब ये मैं समरी की सूरत में बता रहा हूँ, आपने कंफ्यूज नहीं होना। PAVFSLC, प्रॉपर्टी डिक्लेयर अप्रूवल बोर्ड, फर्स्ट चार्ज सिंध लैंड कोड। और दूसरे में बात की है डिफॉल्टर आउट की, और तीसरे में मैंने क्या बात की है ये आपको बता दूं 1 ईयर वाली, ठीक है। और मतलब ये है कि ये जो अभी मैंने आपको कवानीन बताई हैं 17 से लेकर 19 तक, ये उनकी समरी है टिप्स एंड ट्रिक्स की रोशनी में, ठीक है। आगे जी OMOV, 1 मैन 1 वोट, ये सारी समरी बता रहा हूँ, ये याद रख ले तो आपको याद हो जाएगा ये चैप्टर। GBMC, जनरल बॉडी किंग है, कि जनरल बॉडी के मुताबिक फैसले किए जाएंगे। मैनेजिंग कमेटी वर्कर है जी। LNV, लोन जिसने लिया वो वोट कास्ट नहीं कर सकता, ठीक है। और इसके अलावा 1 ईयर क्लियर, मतलब 1 साल में सोसाइटी का मेंबर जो होगा वो वोट कास्ट कर सकता है, और कोई वोट कास्ट नहीं कर सकता। ये चीज़ें मैंने आपको इस मुकम्मल चैप्टर में पढ़ाई हैं, टिप्स एंड ट्रिक्स और समरी की सूरत में मैंने बता दी हैं। अब MCQs की बात करते हैं कि MCQs आपने कौन से तैयार करने हैं, लेकिन उससे पहले अभी तक इस चैप्टर की समरी को मुकम्मल करते हैं जी। नो पेमेंट नो राइट, एग्री क्रेडिट प्रॉपर्टी चार्ज रिक्वायर्ड, डिफॉल्टर को
एक्सक्लूजन पॉसिबल है, उसको निकाला जा सकता है। वन मेंबर एक वोट दे सकता है, जनरल बॉडी के पास मुकम्मल पावर होगी। लोन डिफॉल्टर है, नो इलेक्शन राइट्स, वोट कास्ट नहीं कर सकता। शेयर ट्रांसफर ओनली वन आफ्टर 1 ईयर। ठीक है, ये आपने याद रखना है। अब बात करते हैं एमसीक्यूज की। मेंबर कैन नॉट यूज राइट पेमेंट ऑफ ड्यूज, कि कोई भी मेंबर वोट का हक नहीं रखता अगर वो उसने कर्जा देना होगा। विदाउट पेइंग ड्यूज इस मेंबर एलिजिबल नो, कि मतलब बगैर कर्जा दिए, कर्जे के पैसे दिए वो मेंबर एलिजिबल ही नहीं सोसाइटी का हिस्सा बनने के लिए। ये सेक्शन ए की बात कर रहा है। ठीक है, आगे टू ज्वाइन एग्रीकल्चर क्रेडिट इमूवेबल प्रॉपर्टी एज अ सिक्योरिटी, जायदाद बतौर गरबी। ठीक है, ये आपने एमसीक्यूज याद रखना है जी। कैन मेंबर सेल प्रॉपर्टी होल इन सोसाइटी, क्या मेंबर सारी प्रॉपर्टी को सेल कर सकता है? नहीं कर सकता। ये एमसीक्यूज में पूछ रहा है। सोसाइटी हैज ऑन मेंबर प्रॉपर्टी, पहला हक सोसाइटी के पास होता है जी। ठीक है, फर्स्ट चार्ज। ठीक है, चार्ज एंट्री इज कीप्ड इन लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड, ये आपने याद रखना है कि जो भी रिकॉर्ड लिखा जाएगा वो लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड में लिखा जाएगा। प्रीसेंट डिफॉल्टर कैन बी एक्सपेल्ड। ठीक है, प्रोसेस सोसाइटी रजिस्ट्रार के पास होती है जी, प्रोसेस सोसाइटी। ठीक है, जर्नल बॉडी अप्रूवल मतलब कौन करता है जी? जर्नल बॉडी मतलब जो सोसाइटी की सबसे ज़्यादा पावर होती है वो जर्नल बॉडी के पास होती है। हु फाइनली ऑर्डर्स एक्सक्लूजन है जी। ठीक है, रजिस्ट्रार के पास होती है, रजिस्ट्रार डिसाइडेड बिफोर एक्सक्लूजन ड्यूज पेएबल। ठीक है, ये याद रखना है। रूल नॉट एप्लीकेबल टू विच मेंबर, हाउसिंग सोसाइटी मेंबर है जी। ठीक है, एच मेंबर हैज़ हाउ मनी वोट्स, हर मेंबर जो वोट कास्ट कर सकता है वो कितनी तादाद में होती है? एक वोट एक मेंबर ही दे सकता है। अगर आप लोगों को बता दूं कि बराबर वोट हो जाए तो उसका फैसला कौन करेगा जी? चेयरमैन एक वोट कास्ट करेगा जिसके मुताबिक कौन जीता है या कौन हारा है उसका फैसला किया जाएगा। आ सोसाइटी विद शेयर्स इन एन अदर कैन अपॉइंट रिप्रेजेंटेटिव टू वोट, मतलब नुमाइंदा वोट एक सोसाइटी जो कि किसी दूसरे को अपॉइंट करती है, मतलब उसे हायर करती है। ठीक है, वो क्या होगा जी? नुमाइंदगी का वोट तस्वर किया जाएगा। मेन अथॉरिटी इन सोसाइटी जर्नल बॉडी के पास होती है जी। एक एमसीक्यूज आप खुद पढ़ लीजिएगा जी। रजिस्ट्रार कैन अपॉइंट मैक्सिमम एक्सपर्ट, मतलब दो होते हैं जी, कि रजिस्ट्रार के पास जो माहिर अफराद की तादाद होती है वो 2 होती है। रजिस्ट्रार में रिक्वायर हुज अप्रूवल, के रजिस्ट्रार के लिए क्या ज़रूरी होती है? कि मतलब अप्रूवल के लिए रजिस्ट्रार के पास क्या होना ज़रूरी है? जर्नल बॉडी। मेंबर विद लोन ओवर ड्यू 6 मंथ इन एलिजिबल, नहीं, कि अगर 6 मंथ से ज़्यादा अरसे में अगर कोई शख्स सोसाइटी का कर्जा वापस नहीं करता तो वो एलिजिबल नहीं है। मेंबर विद 3 इंस्टॉलमेंट अनपेड 6 मंथ डिसक्वालीफाइड, ये वही बात कर रहा है जी। लोन ड्यू डेट डिपेंड्स ऑन लोन एग्रीमेंट है जी। और सेक्शन 19 ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स इंटरेस्ट की बात कर रहा है। ठीक है, ये मैं आपको समरी की सूरत में समझा चुका हूँ। शेयर कैन नॉट ट्रांसफर बिफोर 1 ईयर। ठीक है, ये याद रखिएगा, कोई भी बंदा शेयर्स ट्रांसफ़र नहीं कर सकता अगर वो 1 साल सोसाइटी का हिस्सा ना रहा हो। शेयर कैन ट्रांसफ़र ओनली सोसाइटी, सोसाइटी शेयर कर सकती है और एन अदर मेंबर को या किसी भी मंजूर शुदा या अच्छे सोसाइटी के मेंबर को सोसाइटी शेयर कर सकती है, इंसान या सोसाइटी का मेंबर नहीं कर सकता। हु अप्रूव्स मेंबरशिप रूल्स बाई लॉस के जरिए होती है। राइट्स स्टार्ट विद पेमेंट, कि कवानीन जो स्टार्ट होते हैं वो पेमेंट से स्टार्ट होते हैं। इमूवेबल प्रॉपर्टी मीन्स लैंड हाउस है जी, कि जो नामुंतकिल प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है? लैंड या हाउस, ये याद रखिएगा, जो मुंतकिल नहीं किए जा सकते सोसाइटी में। सोसाइटी चार्ज प्रायोरिटी इज़ फर्स्ट है जी। एक्सक्लूजन प्रोटेक्ट्स सोसाइटी फ्रॉम हार्मफुल मेंबर्स है जी, कि कोई भी शख्स अफासत सोसाइटी में मतलब जिसको निकाला जा सकता है वो जो शख्स होता है वो हार्मफुल होता है सोसाइटी के लिए, इसीलिए उसे निकाला जाता है। टाई ब्रेकिंग अथॉरिटी का मतलब अगर
अगर अथॉरिटी में जो वोट कास्टिंग हुई है वो बराबर हो जाए तो चेयरमैन फैसला करेगा। रजिस्ट्रार कैन इंटरवन इन इम्पोर्टेंट मैटर्स के वो इंटरफेयर करता है, मतलब मामलात को देखता है, अहम मामलात को। ठीक है, ये नहीं कि हर मामलात में रजिस्ट्रार ही काम करेगा। एक्सपेल्ड मेंबर स्टिल पेज ड्यूज, ये एमसीक्यूज आपने याद रखने हैं। नेक्स्ट की बात करते हैं हाउसिंग सोसाइटी एक्सेप्शन अपील्स इफ, कि हाउसिंग सोसाइटी एक्सेप्शन की अपील कर सकती है अगर फुल चार्ज उसने मतलब सारे चार्जेस अदा किए हों। प्रिस्टेंट डिफॉल्टर मींस रिपीटिंग नॉट पेइंग, जो बार बार कर्जा अदा नहीं करता, ठीक है, उसको डिफॉल्टर कहा जाता है, जिस तरह आप इश्तिहारी कहते हैं। एक्सक्लूजन रिक्वायर्स आर रजिस्ट्रार इस ऑर्डर है, रजिस्ट्रार का हुक्म होता है जी, मतलब रजिस्ट्रार ही फैसला करेगा इसे बाहर निकालना है या नहीं। वोटिंग इक्विलिटी प्रिंसिपल के क्या है जी, वोटिंग का एक तरीकाकार, एक बंदा एक ही वोट कास्ट कर सकता है जी। रिप्रेजेंटेटिव वोट पॉसिबल, कि नुमाइंदगी का वोट किस तरह मुमकिन है। इफ़ सोसाइटी हैज़ शेयर, जर्नल बॉडी ऑल मेंबर्स है जी, जर्नल बॉडी में क्या कौन कौन शख्स शामिल है, ऑल मेंबर्स हैं। मैनेजिंग कमेटी का काम क्या है जी, मैनेजिंग कमेटी का काम रोज़मर्रा के मामलात को देखना है। रजिस्ट्रार एक्सपर्ट मैक्सिमम, रजिस्ट्रार के पास जो माहिर अफराद की तादाद होती है वो 2 होती है। इलेक्शन एलिजिबिलिटी नीड्स नो ओवर ड्यू लोन्स, कि किसी के पास लोन ना रहता हो। 6 मंथ डिफ़ॉल्टर, 6 मंथ के बाद अगर कर्जा कोई नहीं देता तो उसे डिफ़ॉल्टर अनाउंसमेंट कर दिया जाता है। और ये कौन करता है जी, ये रजिस्ट्रार करता है। इंस्टॉलमेंट डेफिनेशन पार्ट ऑफ लोन है जी, एक्सटेंड लोन डेट काउंट्स नहीं होती, ठीक है। मिनिमम होल्डिंग पीरियड 1 साल होता है जी, कम से कम जो होल्डिंग पीरियड होता है वो 1 साल होता है। ये एमसीक्यूज आपने याद रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की। तो नेक्स्ट एमसीक्यूज, ट्रांसफ़र अलाउड ओनली टू सोसाइटी मेंबर अप्रूव्ड, ठीक है, कि जो ट्रांसफ़र की इजाज़त है वो सिर्फ सोसाइटी किसी मेंबर को या किसी भी अप्रूव्ड शख्स को कर सकती है। वाई डिस्ट्रक्शन टू प्रोटेक्ट सोसाइटी स्टेबिलिटी, के पाबंदियाँ क्यों लगाई जाती हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा, सोसाइटी की हिफाजत के लिए। अब नेक्स्ट एमसीक्यूज आप देख लीजिएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की। एक्सपेल मेंबर मस्ट पे, के किसी भी मेंबर को लाजमी तौर पर एक्सपेल्ड किया जाता है ऑल ड्यूज पर। निकालने के लिए मतलब मेंबर को क्या देना होगा, तमाम बकाया जात। अगर कोई मेंबर छोड़ना चाहता है तो वो बकाया जात दे के फिर जा सकता है, अदरवाइज नहीं जा सकता। हाउसिंग सोसाइटी एक्सक्लूजन रूल नॉट अप्लाइकेबल, लागू नहीं होता। वोटिंग राइट फॉर एच मेंबर 1 वोट, ठीक है। इफ़ वोट आर इक्वल हु डिसाइडेड, चेयरमैन फैसला करता है जी। सोसाइटी शेयर होल्डर इन एन अदर सोसाइटी वोट्स बाय रिप्रेजेंटेटिव, दूसरी सोसाइटी में वोट किसके जरिए होता है जी, नुमाइंदे के जरिए। सोसाइटी में आला अथॉरिटी किसको हासिल है जी, जर्नल बॉडी को। डे टू डे अफेयर्स बाय मैनेजिंग कमेटी, रोज़मर्रा काम कौन देखता है जी, मैनेजिंग कमेटी देखती है। रजिस्ट्रार सिर्फ अहम मामलात में इंटरफेरेंस करता है। ये एमसीक्यूज आपने याद रखना है। और कुछ एमसीक्यूज मैंने रिपीट किए हैं, रिपीट करने का मकसद ये है कि आप लोग रिवीजन कर सकें, ठीक है। रजिस्ट्रार कैन नॉमिनेट एक्सपर्ट मैक्सिमम, कि रजिस्ट्रार ज़्यादा से ज़्यादा कितने माहिर अफराद मुकर्रर कर सकता है, 2, ठीक है। रजिस्ट्रार के माहिर की मंजूरी कौन देगा, जर्नल बॉडी, कि माहिर लोगों की जो मंजूरी देगा वो रजिस्ट्रार की जर्नल बॉडी, ठीक है, ये याद रखिएगा। 6 माह से ज़्यादा कर्ज नाहिंदगान नाअहल तसव्वुर किया जा सकता है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे तरीके से एमसीक्यूज़ को समझ रहे होंगे। 3 किस्तें अदा ना करना नाअहल तसव्वुर किया जाएगा। कर्ज़े की तारीख किस पर मुनहसर होती है जी, कर्ज़े नामे पर जो डेट लिखी होती है। आगे जी शेयर ट्रांसफ़र कब होते हैं, जब 1 साल कोई भी शख्स सोसाइटी का हिस्सा रह चुका होता है, वो ही फ़र्द शेयर ट्रांसफ़र कर सकता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये एमसीक्यूज़ भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ चुका होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट, शेयर ट्रांसफ़र किन को करता है, सोसाइटी मेंबर या मंजूर शुदा सोसाइटी को। आगे बात करते हैं मेंबरशिप के कवानीन कहाँ से होते हैं जी, बाई लॉज के मुताबिक कहाँ से बनते हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा। सोर्स क्या है, ज़राए कौन से हैं या बनते कैसे हैं, ये आपसे एमसीक्यूज़ में पूछ लेता है मुख्तलिफ एंगल से।
आगे राइट्स बिगेन आफ्टर पेमेंट, हकूक कब मिलते हैं? जब अदायगी के बाद, जब आप कर्जा दे देते हैं। फैसिलिटी कब दी जाती है जी आपको सोसाइटी वाली? जब आप सारा कर्जा दे देते हैं। गैर मनकूला जायदाद क्या है जी? ज़मीन या मकान। ठीक है, सोसाइटी का पहला हक किस पर होता है जी? सब दावों पर होता है जी। इखराज का मकसद सोसाइटी का तहफ़्फ़ुज़ करना होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे तरीके से ये भी समझ चुके होंगे। अगर कोई सवाल है, कन्फ्यूज़न है, तो लाजमी आप लोग कमेंट सेक्शन पर पूछिएगा। इंशाअल्लाह अज़ीम मैं आपको गाइड कर दूंगा। वोटिंग में बराबरी चेयरमैन कर सकता है जी। बराबरी का फैसला रजिस्ट्रार किस में मुदाखलत करता है? अहम मामलात में। निकाला गया मेंबर क्या खोता है? मेंबरशिप। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये एमसीक्यूज़ भी अच्छे तरीके से समझ में आ चुका होगा। अगर कोई सवाल है, कन्फ्यूज़न है, तो कमेंट सेक्शन पर लाजमी पूछिएगा। और इसके अलावा अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। एक वीडियो बनाने में 8 घंटे लग जाते हैं, आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट में देखना होता है और लाइक करना होता है और चैनल को सब्सक्राइब करना होता है। निकाला गया मेंबर क्या रखता है? बकाया जात की जिम्मेदारी। जनरल बॉडी में कौन शामिल होता है? सब मेंबर शामिल होते हैं। मैनेजिंग कमेटी किससे मुंतखब की जाती है? जनरल बॉडी से। तो आप लोगों ने लाजमी तौर पर सपोर्ट करना है ताकि मेरी भी हौसला अफजाई हो सके और आप लोगों के लिए मैं इस तरह की मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियो बना सकूँ। कर्ज नहीं दुकान इलेक्शन लड़ सकता है? नहीं कर सकता, नहीं लड़ सकता जी। ठीक है, ना अहली के लिए बकाया जात आपने कितने वक्त में देने होते हैं? ना अहली से बचने के लिए 6 मंथ में। ठीक है, और किस्त का मतलब क्या होता है जी? कर्ज का एक हिस्सा। ठीक है, पार्ट ऑफ लोन। ये आपसे एमसीक्यूज में पूछ लेता है। ठीक है, इंस्टॉलमेंट रेफर्स टू। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं कर्जा बढ़ने पर नाअहली तस्वर की जाती है। हाँ जी। शेयर ट्रांसफ़र की पाबंदी 1 साल होती है जी। बाहर वाले को शेयर नहीं किया जा सकता। ठीक है, जो सोसाइटी का हिस्सा नहीं होगा उसको शेयर कोई भी शख्स नहीं कर सकता, ना ही सोसाइटी कर सकती है, ना ही रजिस्ट्रार कर सकता है। ठीक है, सोसाइटी के किसी फर्द को या किसी मंजूर शुदा अप्रूवल को ही उसकी इजाज़त होती है कि सोसाइटी ले सके। आगे बात करते हैं ज़री सोसाइटी में सिक्योरिटी गैर मनकूला जायदाद है जी। ठीक है, सोसाइटी का हक कहाँ दर्ज होता है? ज़मीनी रिकॉर्ड में। गिरवी जायदाद बेच सकता है कोई? नहीं बेच सकता। सोसाइटी में जो भी गिरवी रखा हुआ मकान होगा वो कोई भी बेच नहीं सकता। ठीक है, आगे बात करते हैं वोटिंग का असूल क्या है जी? एक मेंबर एक वोट ही कास्ट कर सकता है। चेयरमैन का इजाफी वोट कौन कास्ट कर सकता है? कास्टिंग वोट। ठीक है, मतलब चेयरमैन का जो होगा वोट वो तस्वर किया जाएगा। ठीक है, वो फैसला करेगा। निकाला गया मेंबर दोबारा शामिल हो सकता है, रजिस्ट्रार की इजाज़त से हो सकता है अगर वो बकाया जात अदा करेगा, अदरवाइज नहीं। हकूक कब छीने जाते हैं? जब बकाया जात नहीं देता कोई। ठीक है, जनरल बॉडी कौन कंट्रोल करता है? पॉलिसी के फैसले। मैनेजिंग कमेटी कंट्रोल कौन करता है जी? रोज़मर्रा के इंतजामात। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये भी एमसीक्यूज़ अच्छे तरीके से समझ में आ चुका होगा। अगर कोई सवाल है, कन्फ्यूज़न है, तो लाजमी कमेंट सेक्शन पर पूछिएगा। रजिस्ट्रार के ज़्यादा से ज़्यादा माहिर अफराद कितने होते हैं जी? 2। नाअहली के लिए नाहिंदगान ने कर्जा कितने माह में देना होता है? 6 माह में। ठीक है, और अगर वो नहीं देता तो वो डिसक्वालीफाई तस्वर किया जाता है। इखराज का इख्तियार मतलब निकालने का इख्तियार रजिस्ट्रार के पास होता है। आगे बात करते हैं मेंबर्स के हकूक़ व ज़िम्मेदारियाँ चैप्टर 3 में बयान की गई हैं। ये याद रखिएगा क्या बयान किया गया चैप्टर 3 में। ठीक है, हकूक़ और फ़राइज़। ठीक है, मेंबर्स के इखराज कब दुरुस्त होता है? जब रजिस्ट्रार हुक्म दे। निकाला गया मेंबर किस हक से महरूम होता है? वोट व शिरकत से। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये एमसीक्यूज़ अच्छे तरीके से समझ में आ चुका होगा। अब बात करते हैं ज़री मेंबर क्या नहीं बेच सकता? गिरवी जायदाद। ठीक है, सोसाइटी का असल हक जायदाद पर हक हासिल होता है। नाहिंदगान पर नाअहली 6 माह बकाया जात। मतलब जो बंदा डिसक्वालीफाई तस्वर किया जाएगा वो 6 माह में बकाया जात अगर नहीं देता तो डिसक्वालीफाई तस्वर किया जाएगा। 1 साल से पहले शेयर ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकते। ट्रांसफ़र को किन को सोसाइटी मेंबर मंजूर की शुदा होती है जी? ये याद रखिएगा जी। मंजूर शुदा मतलब है एक सोसाइटी शेयर को ट्रांसफ़र कर सकती है मंजूर शुदा, जो सोसाइटी होगी या मेंबर होगा। पाबंदियों का मकसद सोसाइटी का इस्तेहकाम होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ
आप लोगों को ये एक्ट, ये चैप्टर अच्छे तरीके से समझ में आ चुका होगा। अगर कोई सवाल है तो लाजमी कमेंट सेक्शन पर पूछिएगा, लेकिन वीडियो को अगेन समाप्त करने के बाद और थर्ड टाइम देखने के बाद। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।